औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में वर्ब को डिस्कस किया था और वर्ब के बारे में आपको बताया था कि वर्ब किसी काम के करने या होने को कहते हैं। ठीक है, एक्शन, वर्ब ऑफ एक्शन एंड स्टेट ऑफ वर्ब, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि एक्शन क्या होता है, वर्ब ऑफ एक्शन क्या होता है और स्टेट ऑफ वर्ब क्या होता है। ठीक है, आज मैंने आपको कहा था कि मैं काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में आपको बताऊंगी, तो हम बगैर वक्त ज़ाया किए हुए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वर्ब के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी काम के करने या होने को हम वर्ब कहते हैं और वर्ब की दो इकसाम होती हैं बुनियादी तौर पे। इनको दो इकसाम में तकसीम किया जाता है। इसको मैं आपको बताती हूँ, पहले डेफिनेशन इसकी बताती हूँ। ए वर्ब हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू मेन टाइप्स, यानी फ़ेल को बुनियादी तौर पे हम दो इकसाम में तकसीम करते हैं। पहली किस्म क्या है, काइंड ऑफ वर्ब्स ऑन बेसिक ऑफ एक्शन, यानी वो वर्ब, वो फ़ेल जो किसी काम को ज़ाहिर करे, काम के करने या होने को ज़ाहिर करे। ठीक है ना, जैसे चलना, फिरना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, आना, जाना। ठीक है ना, जो भी काम हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में सर अंजाम दे रहे होते हैं उसको हम पहली काइंड में रखेंगे। ठीक है, बेसिक ऑफ एक्शन में। ठीक है, दूसरी किस्म कौन सी है, काइंड ऑफ वर्ब ऑन बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वो फ़ेल, वो वर्ब जो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से तकसीम करते हैं। ये तो हो गई वर्ब की बेसिक काइंड्स। वर्ब की बेसिक काइंड्स हो गई दो, कौन कौन सी, काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन बेसिक ऑफ एक्शन, वो वर्ब जो काम के को अमल के हिसाब से तकसीम करते हैं। दूसरी काइंड ऑफ वर्ब ऑन बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वो फ़ेल, वो काम जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से तकसीम होते हैं। ये तो बुनियादी तौर पे दो इकसाम हो गई। अब इन इकसाम की फर्दर मज़ीद इकसाम होती हैं। ठीक है, यानी पहली किस्म जो है काइंड ऑफ वर्ब ऑन बेसिक ऑफ एक्शन की मज़ीद इकसाम है और सेकंड काइंड ऑफ वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट की भी मज़ीद इकसाम होती हैं। ठीक है, लेकिन आज हम पहली किस्म जो है काइंड ऑफ वर्ब ऑन बेसिक ऑफ एक्शन की जो इकसाम है, दो इकसाम है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी मैंने आपको क्या समझाया कि वर्ब की दो इकसाम हुई, काइंड ऑफ वर्ब ऑन बेसिक ऑफ एक्शन, सेकेंड काइंड ऑफ वर्ब ऑन बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर इन दो इकसाम की मज़ीद इकसाम बन जाती हैं। तो आज मैं आपको पहले क्या बता रही हूँ, काइंड ऑफ वर्ब ऑन बेसिक ऑफ एक्शन की जो दो मज़ीद शाखों में तकसीम हो जाता है, दो मज़ीद इकसाम में तकसीम हो जाता है, वो बता रही हूँ। जब ये दो हम कर लेंगे तो अगली वीडियो में जो हमारी वर्ब की दूसरी किस्म है काइंड ऑफ वर्ब ऑन बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी मज़ीद जो इकसाम है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ काइंड ऑफ वर्ब ऑन बेसिक ऑफ एक्शन की इकसाम मज़ीद। ठीक है, अच्छा, काइंड ऑफ वर्ब ऑन बेसिक ऑफ एक्शन की मज़ीद दो इकसाम होती हैं। पहली किस्म प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब जिसको उर्दू में फ़ेले ताम भी कहा जाता है। ठीक है, उर्दू में फ़ेले ताम भी कहा जाता है। दूसरी इसकी कौन सी किस्म है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी या इसका दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब।
ठीक है, तो पहले हम प्रिंसिपल वर्ब को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी, आपके सामने स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, जैसा कि ए वर्ब दैट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्रोनाउन। यानी वो फेल जो किसी नाउन या प्रोनाउन के अमल को जाहिर करे। यानी नाउन क्या, कोई भी शख्स जिसका हम नाम लेके बता रहे हैं कि शहबाज है, वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो शहबाज नाउन हो गया। अब ये नाउन क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो नाउन के अमल को बता रहा है कि नाउन जो है, शहबाज जो है वो स्कूल जा रहा है, जाने का काम कर रहा है। ठीक है, अब प्रोनाउन भी आपको पता है जो वर्ड नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब मैं शहबाज की जगह यहाँ पे ही कर देती हूँ। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, यानी प्रोनाउन के काम को जाहिर कर रहा है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो यहाँ नाम मैंने नाम के साथ बताया, शहबाज स्कूल जा रहा है, यानी नाउन के काम को जाहिर कर रहा है। फिर ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही प्रोनाउन हो गया, नाम की जगह पे आ गया, तो यहाँ प्रोनाउन के काम को जाहिर कर रहा है कि वो स्कूल जा रहा है, यानी वो प्रोनाउन हुआ और वो काम क्या कर रहा है, जाने का कर रहा है। शहबाज नाउन हुआ और नाउन भी क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। तो नाउन या प्रोनाउन के किसी भी एक्शन को जो वर्ब जाहिर करे वो प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम आ जाते हैं इसको क्या हम कहते हैं, इसकी मज़ीद हम इसको 3 हालतों में डिफ़ाइन करते हैं। यानी प्रिंसिपल वर्ब को हम मज़ीद 3 हालतों में डिफ़ाइन करते हैं। प्रिंसिपल वर्ब यानी एक्शन, यानी काम, कोई भी काम जो है उसको हम 3 हालतों में डिफ़ाइन करते हैं। इसको आसान करके मैं इस तरह समझाती हूँ कि जैसे आप कोई काम सर अंजाम दे रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें आप पढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ये बोलते हैं कि मैं सुबह स्कूल गया था, यानी माजी में गया था, सुबह गया था, वो टाइम गुजर गया, जो टाइम गुजर गया वो माजी हो गया। मैं अभी स्कूल से आया हूँ, अभी आया हूँ, ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, यानी जो काम आप अभी कर रहे हैं वो प्रेजेंट हो गया। ठीक है, फिर एक हालत और होती है जिसको हम फ्यूचर कहते हैं, यानी मैं रात में पढ़ने बैठूंगा, यानी रात में काम करूंगा, वो क्या कहलाती है, वो क्या वो कौन सा ज़माना कहलाता है, वो फ्यूचर कहलाता है। ठीक है, यानी एक इंसान अपनी पूरी होल लाइफ जो है वो 3 ज़मानों में जीता है। कोई भी इंसान, माजी जो गुज़र गया, हाल जो गुज़र रहा है, फ्यूचर जो गुज़रेगा। तो हम कोई भी काम जो होता है वो 3 ज़मानों में सर अंजाम देते हैं। समझ में आ रही है बात, जिसको हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कहते हैं। तो इसी तरह हम अपने काम, जो भी काम कर रहे हैं, आने का कर रहे हैं, जाने का कर रहे हैं, पढ़ाने का कर रहे हैं, पढ़ने का कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको हम 3 तरह से डिफ़ाइन करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, कम, पहला वर्ड मैंने आपके सामने क्या बोला, कम मायने आना, ये प्रेजेंट की हालत है। अब इसको पास्ट में अगर चेंज करना हो, यानी माजी में अगर आपने काम किया है आने का, तो कम जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, केम में चेंज हो जाएगा। इसी तरह इसकी तीसरी हालत जो है पास्ट पार्टिसिपल, वो क्या हो जाएगी, कम। समझ में आ गई बात। दूसरा वर्ड गो, प्रेजेंट की हालत है, हाल की हालत है। माजी में क्या हो जाएगा, वेंट, गो जो है वो किस में चेंज हो गया, वेंट में चेंज हो गया। जैसे
अगर मैं बोल रही हूँ मैं जाती हूँ, अभी जा रही हूँ ना, हाल में जा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई गो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने माजी का बताना होगा, मैं गया था, तो क्या बोलूँगी, आई वेंट, मैं गया था। गो किस में चेंज हो गया, वेंट में चेंज हो गया। पास्ट पार्टिसिपल इसका क्या हो गया, गॉन हो गया। थर्ड फॉर्म क्या हो गई इसकी, गॉन हो गई, ठीक है। अगला वर्ड है टीच, सिखाना या पढ़ाना, ठीक है। इसको पास्ट में अगर चेंज करना होगा, सेकंड फॉर्म में चेंज करना होगा, तो क्या हो जाएगी, टॉट। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गई, टॉट। समझ में आ गई बात। यानी कोई भी एक्शन होता है प्रिंसिपल वर्ब का, प्रिंसिपल वर्ब बेसिकली है ही एक्शन का नाम, ठीक है ना। तो ये हम 3 ज़मानों में, 3 हालतों में परफॉर्म करते हैं। कोई भी काम होता है वो हम 3 हालतों में, 3 ज़मानों में परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो काम हम कर चुके होते हैं वो माजी कहलाता है, पास्ट कहलाता है। जो काम हम कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट कहलाता है, और जो करेंगे आगे वो फ्यूचर कहलाता है। तो यानी हम अपने काम को 3 हिस्सों में क्लासिफाइड करते हैं। अपनी लाइफ भी अगर हम जीते हैं तो वो 3 हिस्सों में क्लासिफाइड हो जाती है, माजी, हाल और मुस्तकबिल। यानी आप पिछली किसी क्लास में थे, यानी आप क्लास 6 में थे या मैट्रिक में थे या फर्स्ट ईयर में थे, तो पिछले साल थे। अब अगर आप सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, तो आप अब हो। और अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे तो वो कब जाओगे, फ्यूचर में जाओगे, ठीक है ना। तो आप अपनी लाइफ 3 हिस्सों में जीते हो, या ज़िंदगी का कोई भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो तो वो 3 हिस्सों में आप परफॉर्म करते हो। ये तो हो गया प्रिंसिपल वर्ब। अब इसकी सेकंड किस्म पे हम आ जाते हैं, वो है ऑक्सिलरी, या दूसरा नाम इसका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब जो हेल्प कर रहा हो, जो वर्ब की हेल्प कर रहा हो, वो लफ्ज़ जो वर्ब की हेल्प कर रहा हो उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है, हेल्प, हेल्प मायने मदद करना। हेल्पिंग वर्ब वर्ब की मदद कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं एक जुमला बोलती हूँ, मैं खाना खा रहा। ये जुमला इनकम्प्लीट है, इसमें वर्ब तो आ रहा है खाना, लेकिन जुमला वाज़े नहीं हो रहा। जुमला वाज़े कब होगा, मैं खाना खा रहा हूँ। जब इसमें हूँ लग गया तो ये क्या हो गया, जुमला कंप्लीट हो गया, जुमला वाज़े हो रहा है। तो ये हूँ जो है ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा, ठीक है। वो अल्फाज जो जुमले को कंप्लीट करें और वर्ब की मदद करें, ठीक है, वो अल्फाज हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यानी आई ईटिंग फूड, ये जुमला इनकम्प्लीट है, इसमें वर्ब तो आ रहा है, ईटिंग तो आ रहा है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो जुमला इनकम्प्लीट हो रहा है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, आई एम ईटिंग फूड, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वर्ब की हेल्प करते हैं, इनको हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। ए वर्ब दैट हेल्प द मेन वर्ब टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। यानी अभी मैंने उर्दू में बहुत अच्छी तरह समझाया, फिर समझा देती हूँ। यानी ऐसे ऐसे फेल या ऐसे अल्फाज जो मेन वर्ब की, यानी जो एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो उसके मफहूम को वाज़े करें, उसके मतलब को वाज़े करें, वो हेल्पिंग वर्ब या उर्दू में इमदादी अफ़ाल या माविल अफ़ाल फ़ेल कहलाते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्ज़ाम्पल देके आपको एक जुमले में समझाया भी है, ठीक है। अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट बताती हूँ कि वो अल्फाज कौन कौन से हैं जो किसी भी एक्शन की या वर्ब की मदद करते हैं, जुमले में मतलब को वाज़े करते हैं। कौन कौन से अल्फाज हैं, वो हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, shall, should, will, would, can, could,
मे, माइट, मस्ट, ऑट, ये सारे अल्फाज जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। ये अल्फाज वर्ब की मदद करते हैं और जुमले का मफहूम को वाज़े करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। यानी टीचर क्लास में पढ़ा रही, ये जुमला इनकम्प्लीट है। अगर मैं इसमें ये जुमला है का लगा दूँ, लफ्ज़ है लगा दूँ, तो ये जुमला मफहूम, इससे जुमले का मफहूम वाज़े हो गया कि टीचर क्लास में पढ़ा रही है। तो है जो हुआ वो पढ़ाने यानी वर्ब की मदद कर रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। यानी टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास, तो इज़ जो है उसने टीचर की मदद की टीचिंग करने में, यानी वर्ब क्या हो गया इसमें, टीचिंग, ठीक है, वो मदद कर रहा है। तो यहाँ इज़ आ गया, इज़ जो हुआ वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो वर्ब समझ में क्या बात आई कि वर्ब आसान लफ्ज़ों में क्या बात समझ में आई कि दो तरह के हो गए, एक हो गया एक्शन, एक हो गया ऑक्सिलरी। एक्शन किसी काम के करने या होने को कहते हैं, ऑक्सिलरी यानी जो जुमले में मफहूम को वाज़े कर रहा हो और वर्ब की मदद कर रहा हो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं वो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे लिख दिए हैं, ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं खुद से, ठीक है। अब फर्दर इसमें क्या आ गया कि ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, किस किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, वो भी मैं अब आपको बता देती हूँ, ठीक है। ए हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड विद ए प्रिंसिपल वर्ब, यानी ये फेल प्रिंसिपल वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। यानी जब हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके साथ ये वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके समझाया भी था। एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने कोट करती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अगर मैं इस जुमले को बोलूँ आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल, जुमला वाज़े नहीं हो रहा, लेकिन अगर इसमें मैंने कैन लगा दिया तो जुमले का मफहूम वाज़े हो गया कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो कैन क्या हुआ, इसने स्पीक की मदद की, यानी एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है जुमले में, जो काम हो रहा है उसने मदद की, हेल्प की आके वर्ब की, तो ये हेल्पिंग वर्ब बन गया। यानी बात क्या समझ में आई कि जो वर्ब की मदद करता है वो अल्फाज हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। आसान जुबान में ये हुआ, ठीक है, समझ में आ गई बात। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसमें मैं ये जुमला बोलूँ वी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल, जुमला वाज़े नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा जो जुमले का मफहूम वाज़े करे। अब मैं इसको जुमले को इस तरह बोलूँ हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो रहे हैं जो है वो जुमले का मफहूम को वाज़े कर रहा है, हैं जो है इसमें वाज़े कर रहा है। तो इसमें वी आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी उसने जुमले की मदद कर दी जुमले को कंप्लीट करने में, मफहूम को वाज़े करने में, एक्शन को वाज़े कर रहा है कि खेलने का काम हो रहा है, ठीक है ना। तो बात हमारी क्या समझ में आई कि जो अल्फाज वर्ब को हेल्प करें आगे जाके वो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आई। अच्छा, दूसरा इसका यूज़ क्या है, पहला यूज़ तो मैंने आपको बताया, दूसरा यूज़ क्या है, ए हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड टू मेक सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी एक हेल्पिंग वर्ब जो है जुमले को सवालिया और इनकारिया दोनों तरह से बनाने में मदद करता है। इनकारिया जुमले कौन से होते हैं, यानी हम किसी काम के करने को मना करें तो वो इनकारिया जुमले होते हैं। यानी हम कोई जुमला बोल रहे हैं कि मुझे पानी नहीं पीना, ये इनकार हो गया, यानी काम को आप मना कर रहे हैं। नहीं जो हुआ वो इनकारिया जुमले को वाज़े कर रहा है कि आप किसी काम को मना कर रहे हैं। तो जिस काम में इनकार आ जाए उसे हम इनकारिया जुमले यानी नेगेटिव जुमले कहते हैं। इंट्रोगेटिव जुमले कौन से होते हैं, सवालिया जुमले, इसमें सवाल किया जाता है कि क्या तुम दरवाजे पर हो, सवाल किया मैंने,
क्या तुम्हें ये सवाल समझ में आ गया? ये सवालिया जुमला हो गया। यानी जिसमें मैं सवाल करूं वो इंट्रोगेटिव हो गया, और जिसमें मैं किसी काम के करने को इनकार करूं वो नेगेटिव जुमला हो गया। तो ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमले बनाने में भी मदद करते हैं। जैसे मैं एक नेगेटिव जुमला मैंने उर्दू में आपको बताया, अब मैं इंग्लिश में बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ऊपर जुमला था आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये सादा जुमला था। इसमें मैंने नॉट लगा दिया, वही जुमला है, जुमला वही है, लेकिन इसमें मैंने नॉट लगा दिया, तो ये नेगेटिव जुमला बन गया, इनकारिया जुमला बन गया। ठीक है, तो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। ठीक है, तो ये इनकारिया जुमला हो गया। तो यहाँ पे इसने नेगेटिव जुमला बनाने में भी हेल्पिंग वर्ब ने मदद की। ठीक है, अब अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव जुमला बनाती हूँ, यानी ऊपर मैंने सिंपल जुमला लिखा था वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ये था सिंपल जुमला। लेकिन अगर मैं इसको सवालिया जुमला बनाऊंगी तो यही हेल्पिंग वर्ब जो आर वर्ब की हेल्प कर रहा है बीच में आके, ये शुरू में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये आर को मैं सेंटेंस के शुरू में लगा देती हूँ तो ये सवालिया जुमला बन जाता है। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? ठीक है, यही हेल्पिंग वर्ब जो सिंपल जुमले में वर्ब की हेल्प कर रहा था, अब यही इंटेरोगेटिव में आकर शुरू में आ गया, यही हेल्पिंग वर्ब, और इसने इस जुमले को सवालिया बना दिया। समझ में आ गई बात कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये किस तरह हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या है? ए हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड एज प्रिंसिपल वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रिंसिपल वर्ब की मदद करता है, बुनियादी फेल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मैं बहुत से दोस्त रखता हूँ। ठीक है, अब इसमें हैव जो है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया। समझ में आ गई बात? दूसरा जुमला क्या है? ही इज ए टीचर, वो एक उस्ताद है। ठीक है, अब इसमें इज जो हो गया वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। समझ में आ गई बात? यानी प्रिंसिपल वर्ब में भी ये हेल्प करता है। मेरे ख्याल से आज की वीडियो जो है, जो मैंने आपको काइंड्स ऑफ एक वर्ब बताई हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक क्विक रिव्यू मैं दोबारा से दे देती हूँ कि मैंने आज आपको क्या बताया है। समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मैंने आपको बताया कि वर्ब की दो इकसाम होती हैं बुनियादी तौर पे। एक काइंड ऑफ वर्ब और बेसिक ऑफ एक्शन के हिसाब से, एक एक्शन के हिसाब से होती है, और दूसरी काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन बेसिक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से हो गई, एक एक्शन के हिसाब से हो गई। ये तो बुनियादी तौर पर दो एग्जाम में अपने इनको क्लासिफाइड कर दिया। अब फर्दर इन दो टाइप्स को मज़ीद हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहली जो किस्म आपको बताई थी काइंड ऑफ वर्ब और बेसिक ऑफ एक्शन, इसको मज़ीद मैंने दो एग्जाम में तकसीम कर दिया। एक प्रिंसिपल ऑफ वर्ब, एक ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर चुकी हूँ। ठीक है, ये तो हो गया काइंड ऑफ वर्ब और बेसिक ऑफ एक्शन। कल मैं आपको बता रही हूँ इसकी दूसरी किस्म काइंड ऑफ वर्ब और बेसिक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैं, उनकी कौन कौन सी इकसाम है वो हम कल डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आपको जवाब दिया जाएगा, और होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकें,
और इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली अगली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। ठीक है, अगर ज़िंदगी रही तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।